गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 24 दिसंबर और मैं जा रहा हूँ अभी ईटानगर पासीघाट से, जो कि 6 घंटे का रास्ता है। और रास्ते में जाते हुए मैं एंथनी को उठाऊंगा। एंथनी गामनो जो मेरा गिटारिस्ट फ्रेंड है, क्योंकि आज हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं ईटानगर में। जो क्रिसमस का जो इवेंट है वो रखा है मेरे कारका भाई ने, तो उनके इवेंट में अभी जाने की मैं तैयारी कर रहा हूँ आज रात परफॉर्म करने के लिए, यानी कि गाना गाने के लिए। ओके, तो बिना देरी किए लेट्स गो टू ईटानगर। रास्ते में मैं जेल ले लूँगा, बालों में लगाऊंगा, बहुत सूखा सूखा लग रहा है। मैं हमेशा इन आंटी को ही परेशान करता हूँ जेल के लिए इनके पास ही होता है, क्योंकि बाकी दुकान में नहीं मिलता। तो गाइस, इसीलिए मैंने अपना जेल और पानी, ताकि मैं अपना हाथ धो सकूँ। और अभी मैं निकल रहा हूँ फाइनली रुकसिन की ओर, रुकसिन से ईटानगर एंथनी को लेते हुए। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। I always get confused between रायांग एंड वोल्लुंग। तो एंथनी वोल्लुंग का है कि रायांग का है? इस साइड से मुझे लेफ्ट लेने को बोला है। आई थिंक दिस इज रायांग। ओके, एंथनी रायांग से है। अच्छा, वीडियो ले रहा हमको। हाँ चलो इतना लेट कर दिया। कुछ बताएगा उसको वीडियो में मत डालो। कि सेट कुछ बताएगा उसको वीडियो में मत डालो। ओके, तो मैं ऑफ कर रहा हूँ। तो दिस इज एंथनी। तो अभी हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करेगा ना रास्ता में चलते चलते। चलो, हाँ क्या बताना था एंथनी? तुम लोग का रायांग वोल्लुंग का रास्ता इतना खराब क्यों है? क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स लीडर का वजह से होता है। डायरेक्ट बोल रहे हैं। जब इलेक्शन आएगा ना तब बन जाएगा, आई गारंटी। तो गाइस, रुकसिन के चेकगेट को पार करते ही हम पहुंच गए हैं असम, क्योंकि रुकसिन असम और अरुणाचल का बॉर्डर है और ये जगह है जोनाई। और यहाँ पे मिसिंग आसामीज लोग रहते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कभी असम आए हो क्या? तो मैं बोलता हूँ कि असम अरुणाचल की ज़रूरत है। मतलब अगर हम कैपिटल भी जाते हैं या फिर तवांग जाते हैं, बोमदिला जाते हैं, तो हमें असम से ही होके जाना पड़ता है। बंदरदेवा से होके जाना पड़ता है ईटानगर, तेजपुर से होके जाना पड़ता है तवांग। तो असम हम अरुणाचली लोगों की ज़रूरत है। तो अभी हम यही से असम से ही होते हुए ईटानगर जाएंगे। अभी बज रहे सुबह के 11। मैं 10 बजे निकला था, तो अभी यहाँ से रुकसिन तक आपको 1 घंटा लगता है। ऑलमोस्ट 1 घंटा, मतलब 50 मिनट जितना लगता है। और मैं एंथनी को रुकते रुकते 1 घंटा हो गया हमें। ईटानगर में आराम से 5 बजे तक पहुँच जाऊँगा। और एक बात, कारका भाई को आई एम वेरी सॉरी कि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया। प्रैक्टिस नहीं किया वही तो। प्रैक्टिस नहीं किया है। आज को कैसे हम दोनों परफॉर्म करेगा? एक्चुअली वो नेग्लिजेंसी बोल के भी नहीं था ना। घर में मम्मी को फिर देखना पड़ता है, तो घर से निकलने का टाइम नहीं मिलता। फिर तुम्हारा घर तो इतना दूर है, तो हो जाएगा। अभी गाड़ी में प्रैक्टिस कर लेगा ना, 5 घंटा इज इनफ। आराम से 5 घंटा में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी हमारे 5 घंटे हैं प्रैक्टिस करने को। गाड़ी में हम प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे। तू जो रूठा तो कौन हंसेगा, तू जो छूटा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो ये डर लगता है, अपना मुझको अब कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। So guys, now we have reached the सुबनसिरी ब्रिज, और इस जगह का नाम भी है सुबनसिरी। तो यहीं पे अभी हम खाना खाएंगे। एंड द सीनरी लुक्स वंडरफुल, जैसा कि आप देख सकते हो। बहुत सुंदर है यार। सो दिस प्लेस इज कॉल्ड सुबनसिरी। यहाँ पे आपको अवेलेबल होटल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको एसामीज गमछा, एसामीज पीटा, सब कुछ एसामीज का जो भी बनता है वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी हम यहाँ गाड़ी को रुकाएंगे और कुछ खाएंगे। बहुत बढ़िया, नींद भी आ गई। एंथनी क्या खाएगा? पराठा मिल जाए। पराठा ना होगा, हम खिलाएगा, पेट तुम करो ना। तो एक बार थोड़ा नज़ारा दिखा लेते हैं। यहाँ पे स्नैक्स वगैरह, पीठा वगैरह सब आपको खाने को मिलेगा। और ये है असमीज गमछा। एक्चुअली मैं यहाँ में कुछ सामान दिखाने आया था, तो भैया आ गए, तो खरीदना पड़ेगा, नहीं तो उनको बुरा लगेगा। ये 2 दीजिए। ये 2। हाँ, और ये तिल का लड्डू कितना है? 50। ये वो 2 और ये 1 हो जाएगा।
पराठा है ना? हाँ ओके एंथनी, हम दोनों को पराठा मिल गया। 2 जगह पराठा दीजिए, 2 जगह। लाल चाय मिलेगा क्या? कॉफी मिलेगा? लाल चाय नहीं होगा? 2 आदमी के लिए बना दीजिए ना लाल चाय। और पराठा 2 जगह? हाँ पराठा 2 जगह। चिकन मटन कुछ देगा? नहीं सब। वैसे है आसामीज पीठा, यहाँ पे बहुत ही फेमस है आसाम में। अंदर में नारियल भी डालते हैं और तिल भी डालते हैं, तिल या फिर नारियल से बनाते हैं। और दिस इज तिल का लड्डू, ये दोनों खाने में बहुत टेस्टी होते हैं, एकदम क्रंची होता है। चाय के साथ में इसका कॉम्बिनेशन एकदम वाह। ओए अकेला अकेला खा रहा है। अकेला बैठो ना, खाओ ना। हमको नहीं देगा। अकेला अकेला तुझ रहा है। आज का प्रोग्राम कैसा हुआ अपना? देखते हैं क्या। थैंक यू इट लुक डिलीशियस। जैसे कि आप सभी को पता है मेरी खुकुआ आई ईट अ लॉट, तो ये तो मेरे लिए कुछ नहीं। और हमारा लाल चाय भी आ गया, रेड टी, गोल मिर्च भी डाला है, एकदम मेरे गले के लिए एकदम परफेक्ट अभी के सिचुएशन में। बिकॉज मुझे गाना गाने जाना है और गला भी नहीं खुल रहा है यार, क्या हो गया यार। करका अगर आज का प्रोग्राम अच्छा नहीं गया तो अपने इस प्यारे से भैया को माफ़ कर देना। एडवांस बोल रहे हैं ना? एडवांस में, लेकिन अच्छा तो जाना चाहिए। मैं प्रैक्टिस किया ही नहीं जब भाई। एंथनी जैसा टैलेंटेड गिटारिस्ट हो ना, सही है। तो प्रोग्राम खराब जाएगा, तो हो ही नहीं सकता। ये ग्रीन वाला चटनी हमको बहुत अच्छा लगा। ये क्या है? चलिए पता है। ओ ये हाँ, बताऊँ ना। वैसे ये जो मेरा रिलीजन है ना दोही पोलो, उसमें हम लोग बांधते हैं। जैसे हिंदू में भी होता है ऐसा ना, रेड कलर का बांधते हैं ना, बुद्धिस्ट में भी होता है गले में पहनने वाला, और क्रिश्चियन लोग भी गले में पहनते हैं। तो उसी तरह हम लोग हाथ में पहनते हैं इसको कहते हैं रिदिन दोही पोलो। हाँ करका, हाँ बोलो। हाँ शुरू भी नहीं हुआ, पूरा सब लोग बाहर में रुक रहे हैं, ये झूठ मत बोलो यार। अभी हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। आप कहाँ पे पहुँचे हैं? अभी हम होटल में कहाँ में बैठा हुआ है? सुबनसिरी। ओह अच्छा ठीक है, आप आ जाओ। म्यूजिक सिस्टम लग गया ना, चेक कर लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हो ठीक गया, है, चलो। ठीक है, ठीक है। हो गया। ओके मैंने ख़त्म कर लिया। 3 का लिया बेचा। प्याज और नींबू रह गया। प्याज को मैं नहीं खाने वाला क्योंकि मुझे गाना गाना है और बहुत लोगों से इंटरेक्शन करूँगा, तो वहाँ पे उनके सामने जाके बात करूँगा तो मेरा मुंह स्मेल करेगा, तो दैट्स वाई प्याज को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बाय द वे प्याज इज़ माई फेवरेट, बट उपाय नहीं, अच्छा लगता है, इसलिए रात का टाइम में खाता है बस। तो अभी हमने खा लिया है, अभी हम निकलेंगे ईटानगर की ओर। तो एंथनी लेट्स रॉक द स्टेज। जय माता दी। जय माता दी, लेट्स रॉक। गज़ा ब्रिज में प्यारा सा रेंट। तो अभी मैं अपने रूम में जाऊंगा, थोड़ा फ्रेशअप करूंगा, रेडी करूंगा ताकि मैं थोड़ा अच्छा दिख सकूं और धमाकेदार परफॉर्मेंस दे सकूं। आखिरकार मैं क्रिसमस पार्टी में गाना गाने जा रहा हूं, तो मेरे बालों का अच्छा दिखना तो बनता है ना, तो इसलिए मैं अभी अपने बाल में कुछ लगाऊंगा और मैं क्या लगा रहा हूँ आप लोगों को बताऊंगा। एंड ऑफ कोर्स वो प्रोडक्ट आपके बालों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, एकदम आपके बाल को अच्छा कर देगा। ये है मामाअर्थ का अनियन हेयर मास्क। ये स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जिसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो अगर आप इसको हफ्ते में 2 या 3 बार यूज़ करोगे कंटिन्यूसली तो आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा या फिर बहुत ही कम हो जाएगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपके बाल फ्रिज्ड है तो फ्रिज्ड बालों के लिए ये है अर्गन हेयर मास्क बाय मामाअर्थ। ये आपके बालों को फ्रिज फ्री बनाएगा एंड स्ट्रॉन्ग बनाएगा, और ये बना है अर्गन, एवोकाडो ऑयल एंड मिल्क प्रोटीन से। और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अनियन हेयर मास्क को अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने निकाला ढक्कन और ये दिखने में कुछ ऐसा होता है, और अभी मैं इसको अप्लाई करूँगा अपने बालों में। तो आपके बाल जितने लंबे आप उतना ले लीजिए, और आपको सबसे पहले करना है क्या है कि आपको बालों को धोना है, उसके बाद ये हेयर मास्क को अप्लाई करना है बालों को थोड़ा सुखाने के बाद, लेकिन थोड़ा वेटी रहने देना है बाल को ताकि आपके बालों में और अच्छे से फैले।
आपको अच्छे से मसाज करना है ताकि आपका जो हेयर मास्क है वो आपके बालों के स्कैल्प तक पहुंच जाए। और ये हेयर मास्क का जो की इंग्रेडिएंट्स है वो है कोकोनट ऑयल, अनियन ऑयल, सीडरवुड ऑयल, रोजमेरी ऑयल एंड ऑर्गेनिक बम्बू विनेगर। अभी मैंने इसको अपने बालों में अप्लाई कर लिया है। अभी आपको इसको 15 मिनट के लिए रखना है और सल्फेट फ्री शैम्पू से धोना है, जो कि मामाअर्थ का भी ऑलरेडी आता है। और ऐसा ही करके अगर आप इस प्रोडक्ट को अपने बालों में हफ्ते में 2-3 बार यूज़ करोगे कंटिन्यूसली, तो आपका बालों का झड़ना बंद हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा। मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो केमिकल फ्री है, टॉक्सिन फ्री है एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हैं। और एक अच्छी बात, जैसे कि आप सभी को पता है कि मामाअर्थ वाले ट्रीज भी प्लांट करते हैं, तो अगर आप मामाअर्थ का कोई प्रोडक्ट्स खरीदते हो ना, तो वो ऑर्डर का लिंक सीधा मामाअर्थ वालों के पास जाता है और वो लोग उन प्लांटेशन का एग्जैक्ट जियो लोकेशन, पिक्चर्स एंड स्पीसीज ऑफ प्लांट जो उन्होंने प्लांट किया है वो सीधा आपको भेज देंगे। तो आप लोग समझ जाए कि अगर आप लोग मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो ना, तब आप लोग भी ट्रीज प्लांट कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर ये प्रोडक्ट्स आपको 20% ऑफ में खरीदना है तो मामाअर्थ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है mamaearth.in, उसमें जाइए और टाइप कीजिए लेंजिंग 2020। लेंजिंग 2020 मेरा कोड है। अगर आप इस कोड को टाइप करोगे तो मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स है आपको 20% ऑफ में मिल जाएगा mamaearth.in में। और यही प्रोडक्ट्स अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। लिंक मैं तीनों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गाइस, मैं इन प्रोडक्ट्स को कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ, इन दोनों का रिजल्ट बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। आप लोग भी एक बार यूज करके देखिए, रिजल्ट आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो वैसा भी मैं कपड़े चेंज करके इवेंट में जाऊंगा जिसमें मैं आज परफॉर्म करने वाला हूँ, जिसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। क्रिसमस इवेंट है, उसके बाद मेरे भाई कारका योमचा ने ऑर्गेनाइज किया है, तो बहुत मजा आने वाला है। देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है। चलिए, दिस इज मुगल गार्डन। फाइनली हम अपने वेन्यू में पहुंच गए हैं जहाँ पे हमें परफॉर्म करना है। और इज माय फ्रेंड ब्रदर बुकारा। ओके, तो अभी आज हम लोग मिलके परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना? आपका हो गया परफॉर्मेंस? 2 गाना हो गया। आपको रुक रहे शायद से? हाँ, रुक रहे हैं। आप अभी करें ना? हाँ, ठीक है, आगे आ रहा है। ठीक है। हाँ जी, हाय। ओके, तो यहाँ पे लोग हैं, बैठे हुए हैं, सभी लोग हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है। घर का काम है। आप मतलब हमारा शो बंद कराओगे क्या? Maverick aka Carrick, straight out of Brixton, they representing G-Checker, we put AB in Northeast. यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर है, तो मैं आप लोगों से बाद में अच्छे से बात करूँगा। मेरा परफॉर्मेंस आने वाला है। और गाइस, अभी भी मेरा एक परफॉर्मेंस हुआ, उसके बाद में और परफॉर्मेंस होगा। आई एम सो सॉरी, वीडियो नहीं निकाल पाया बिकॉज आई वाज सो, क्या बोलते हैं उसको, इधर उधर हो गया था ना सब कुछ। तो दैट्स व्हाई आई एम हैंडिंग ओवर माय कैमरा टू मिस्टर मीहू। ओके, ये लास्ट सॉन्ग। और ये मेरा वीडियो निकालेंगे। ही इज़ ऑल्सो यूट्यूबर और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरे चैनल का नाम है न्यू 0.2। अगर आप कैमरा आपका है, आप जितना अभी जो करना है करो, कैमरा के साथ आपको जो करना है। मतलब अगर आपको, मेरा एक चैनल है म्यू 0.2, अगर आपको ब्लॉग्स देखना पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ब्रो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज जो मेरा अच्छा वीडियोस है वो ये निकालेगा। ऑल द बेस्ट, ट्राई माय बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। चलो, फैन मोमेंट। काम भी करना है। रुको, अभी काम करेगा उसको। कैसे था? आप सेट में देना, मेरा ये प्रोफाइल अच्छा है बोल के ना। चलो, मैं आपको खुद सुनता हूँ, आज तो बहुत सारे खूबसूरत लड़कियाँ हैं, आपको भी पसंद आया? सब पसंद आया? बड़े बदमाश हो ये तो। अभी आप ऑडियंस को भी कुछ पूछना चाहते हो? तो आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना? एंजॉय कर रहे हो? एंजॉय करते रहिए। I really want to thank Lenzing. He came all the way from Patigarh there. Thank you. मतलब इतना रोमांस तो रात को मिलेगा। हो गया?
भी जाऊं तुझे सुनाऊं
Brother, you did a very great job. Thank you so much. Please subscribe this channel. इसने मेरी बहुत मदद की आज। इसलिए आप भी इसकी मदद कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए और लेंजिंग भाई को भी सब्सक्राइब कीजिए। Love you, bye. लव यू। He came only to watch my performance. इनका APCS का मेंस का प्रिपरेशन चल रहा है, बट सिर्फ मेरे खातिर ये आया है. He says कि he is a big fan of my simplicity. Thank you, brother. It was nice to meet you. दिल मिल गए तो सब कुछ खिल गए. प्लीज एक्सप्रेस इट. Okay, welcome back. थैंक यू. ये लास्ट सॉन्ग ये पार्टी सॉन्ग है, स्लो वाला सॉन्ग आप लोग के साथ में गाएंगे. दिस इज द क्लोजिंग सॉन्ग. तो वैसे फाइनली हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया है. मुझे यहाँ के बहुत मज़ा आया. इस रेस्टोरेंट का नाम है मुगल गार्डन और यहाँ पे क्राउड ऑलमोस्ट फुल था. पहली बार ऐसा हुआ कि सीटिंग कैपेसिटी को ख़त्म करते हुए ऑडियंस लोग आए थे. 120 से ज़्यादा लोग आए थे. स्पेशली टीनेजर्स बहुत सारे आए थे. तो आप सभी को प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच. और कारका आपको ये बुलाने के लिए थैंक यू. लेकिन लेंजिंग ना ही ये आया पूरा पासीघाट से इतना दूर से आया ना. थैंक यू सो मच यार. आई लव यू. आप शो मेरा एनलाइटन कर दे. आप नहीं होने से मतलब पूरा लड़के लोग अपसेट होके चला दुखी होके वापस चला जाना. नहीं ऐसा तो कैसे होगा यार. अब एक्चुअली इसका फर्स्ट इवेंट था. हाँ. इसलिए हम आया. पैसा भी बहुत कम दिया. जीतो पैसा तो बराबर दिया है. ओके गाइस, तो अभी मैं चल रहा हूँ. हाँ. मैं कल निकलूंगा पासीघाट सुबह उठ के. और ये शुक्रिया फॉर कमिंग एंड प्लीज़ लेंजिंग को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना हम मतलब खाना खाने छोड़ देगा. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द लेंजिंग वीकली. एंड बहुत अरे यू आर द लेकिन बेस्ट ना. 300K इज नॉट ए जोक. थैंक यू. 400 होने वाला है. चलो बढ़िया. ईटानगर का जितना यूट्यूबर है अकेला हरा दिया पासीघाट. अकेला पासीघाट आधी आदमी सकते हैं. लेकिन ये उसके बाद कारका MR11 करके इनका चैनल है, मेरे भाई का चैनल है. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. थैंक यू. एकदम बहुत फनी और बहुत इंटरटेनिंग ब्लॉग्स बनाता है. तो इनके इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं. थैंक यू. अभी आपके स्टाइल में कैसे बाय बाय बोलते हैं? Thanks for watching till the end. As I said earlier, you guys are amazing. Peace. एंथनी आप गए मेरे स्टाइल में. हम क्या बोले? तो अभी एंथनी काम में इसको तो आप जानते हो, मेरे चैनल में आता रहता है. तो इसके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए. इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. तो आप सभी को थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद. वंदे मातरम.